हूँ बस स्टैंड का ये नज़ारा, जहाँ कल तक एक रौनक थी किसानों की, आज ये किसान इसको जीत को दर्ज करके अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। और हमारे सामने इस वक्त डॉक्टर सुलेमान जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे जो आपने कृषि बिल को वापस भी कराया, बड़ी खुशी खुशी कराया, कोई गोलियां नहीं चली, लाठियां नहीं चली, कितनी एक बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है जी। हाँ जी, आई थिंक देश के ऊपर संकट था जो टल गया है जी तो अच्छी बात है। अब अगली सोचो, जो जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी, क्योंकि वही देश अभी भी वहाँ पे खड़ा है, वही लोग अभी पावर में हैं जिन्होंने वो 3 कानून कराए हैं। जी, तो कुछ अच्छा सोचो, अच्छी प्लानिंग के साथ कुछ और करो। हाँ ठीक है, जो 3 कानून कराने थे वो कर लें। आई थिंक टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जैसे ये कृषि बिल वापस हुए हैं, हमारे देश के अंदर नशा भी है और तरह तरह के अन्य ऐसी चीज़ें हैं कि जो मानवता के दुश्मन है, वो चीज़ें, क्या उनके लिए भी कोई ऐसा एक आंदोलन हो सकता है कि जो वो भी चीज़ें हमारे देश से बाहर आए, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी एक सुख की सांस ले सके? जी वो तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी, मैं स्टेट में हूँ, पंजाब से हूँ जी, वो बोलते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो नशे के टैक्स से चलती है, शराब के टैक्स से। जी, तो जो देशी टैक्स वो भी शराब के टैक्स से चलता हो, हाँ जी, शराब के टैक्स से चलने वाले देश में नशा आप कैसे सोच सकते हैं खत्म हो जाएगा। तो अभी तो जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा नशा कराते ही वो हैं, जो ठेके हैं, जो शराब बनाते हैं, वो पॉलिटिकल पावर्स ही हैं जो पावर में है। तो वो तो चाहेंगे कि यहाँ पे नशा हो, ये लोग पागल रहें, जो हो रहा है। तो आप किस तरह उनको संदेश देना चाहोगे जिससे कि भाई इस चीज़ को रोक लगे? आपके माध्यम से संदेश दे दिया, ऐसे ही जिस माध्यम से हमको मिलता है हम वही संदेश देते हैं। देखो, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी माध्यम हमारे से संदेश देने का मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि पूरी उसको संदेश को दें, लेकिन सरकारों का भी काम है कि वो इस नशे के ऊपर रोक लगाए, क्योंकि नशा ही संसार को या देश को चलाने की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देश को चलाने के लिए हमारे भावी पीढ़ी को दाव पे लगाना खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद भाई जी, थैंक यू। ये देखो वो जगह है, किसान तो यहाँ से चले गए जीत दर्ज करके, लेकिन किसानी झंडे की एक निशानी अभी तक ऐसे के ऐसे लहरा रही है। और मैं दिखा रहा हूँ हमारे सामने एक यहाँ के हरियाणा के एक किसान भाई भी खड़े हैं। हाँ जी, कैसा लगता है? देखो, जो अभी 2 दिन पहले तक चहल पहल थी किसानों की, रोड के ऊपर जगह नहीं हुआ करती थी, और आज देखो ये अकेला झंडा, फिर दिखा रहे हुए झंडा। तो जी आप बहुत ज्यादा रौनक थी, अब तो दिल ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। वजह है वजह प्यार हो गया था किसानों से, इतना ज्यादा प्यार था, आपस में बैठते थे, बातें करते थे। हाँ जी, अब अकेले हो गए, बिल्कुल अब अकेले हो गए। देखो हमारे ये जो हरियाणा के जो किसान हैं, और ये पहलवान भी हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहलवानी के साथ साथ किसान। और मैं दिखा रहा हूँ वो झंडा जो किसानी झंडा है, और ये लहरा रहा है। और फिर एक बार मैं दिखाऊंगा इन सड़कों का नज़ारा कि दूर तक कहीं कोई अभी टेंट नहीं, कोई ऐसी किसानों का जो कोई ट्रॉली भी नहीं, सब अपने अपने घर लौट चुके हैं, अपने परिवारों में लौट चुके हैं, क्योंकि जो उनकी एक मांग थी कि हम 3 कानून वापस कराएंगे, जीतेंगे या मरेंगे, मरने की जरूरत नहीं पड़ी, जीत के ही चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिर एक बार फिर किसानी झंडा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लहराता हुआ।